बीजेपी ने बिहार में जो सियासी खेती की थी 2019 और 2024 में, वो अभी भी काटती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 2019 लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी ने जो शानदार प्रदर्शन किया था और 2024 में भी बीजेपी ने जिस तरीके से बिहार में अपनी चाल चली है, अपनी रणनीति सेट की है, उसकी साफ साफ झलक अब जाकर लोगों को दिखाई दे रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में एक तरफ जहां बीजेपी, ये अलग बात है कि 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को उतनी सीटें हासिल नहीं हुई है। 2019 में बीजेपी 40 में से 39 सीट पर जीत दर्ज की थी, यानी एनडीए की सरकार ने जीत दर्ज की थी। तो अब वही 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए की सरकार को महज 30 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं बिहार में बीजेपी सबसे भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। आखिरकार ऐसा क्यों होता हुआ नजर आ रहा है, हम आपको बताते हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने 2019 और 2020 में जो सियासी खेती की थी, आज भी उसकी फसल काट रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बिहार में अपने हिस्से के सभी 17 सीटें जीत ली थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में 78 सीट पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के सहयोगी दल जदयू को लोकसभा चुनाव में 16 सीट के साथ बिहार में दूसरी बड़ी पार्टी का दर्ज मिला था। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बिहार विधानसभा की बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 75 सीटें हासिल की थी, लेकिन साल भर पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में उसका खाता भी नहीं खुला था। भाजपा और उसके सहयोगी दल जदयू की सीट इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले के मुकाबले घट गई है। दोनों को महज 24 सीटें मिली हैं, लेकिन पिछली बार दोनों ने 33 सीट पर जीत दर्ज की थी। इसके बावजूद बिहार के विधायी सदनों में भाजपा पहले की तरह ही ताकतवर बनी हुई है। यह कहना ज्यादा उचित होगा कि विधानसभा और विधान परिषद में भाजपा का ही अभी भी दबदबा है। एक तरफ बिहार विधानमंडल में 5 सदस्य इस बार प्रमोट होंगे, यानी लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। इनमें 4 विधानसभा के और 1 विधान परिषद के सदस्य हैं। आरजेडी के 3 विधायक इस बार लोकसभा पहुंचे हैं। उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव जहानाबाद से चुनकर लोकसभा पहुंचे हैं, तो सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बने हैं। महागठबंधन में शामिल सीपीआई के एमएलए सुदामा प्रसाद आरा से निर्वाचित हुए हैं। एनडीए में शामिल हम के संरक्षण पूर्व जीतन राम मांझी गया से जीते हैं। विधान परिषद के सदस्य देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के टिकट से सीतामढ़ी पर चुनाव जीते हैं। दूसरी ओर विधानमंडल के 5 सदस्यों के सांसद बन जाने से विधानसभा और विधान परिषद के आंकड़े बिल्कुल बदल गए हैं। बदले आंकड़ों में उन सदस्यों की गिनती उन्हीं मूल पार्टी की तरह तकनीकी कारणों से उचित होगी, जहां अभी तक उनके खिलाफ स्पीकर जो है वो कार्यवाही नहीं कर रहे थे। इसके बावजूद दोनों सदनों के सदस्यों की संख्या दृष्टि से सब पर भाजपा पर भारी पड़ रही है। सांसद बनने पर विधानमंडल के सदस्यों में इस्तीफा दे चुके सदस्यों छोड़ चुके, तो विधानसभा और विधान परिषद में भाजपा इस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा का अभी भी बिहार में दबदबा जो है वो कम नहीं है। भाजपा अभी भी बिहार में बड़ी पार्टी बनकर जो है नजर आ रही है। खास करके विधानसभा और विधान परिषद में भाजपा का जो भी दबदबा है और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां 2024 लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा के प्रदर्शन बिहार में बेहतर नहीं हुए हैं, लेकिन अभी भी भाजपा कहीं ना कहीं बिहार में बेहद मजबूती से खड़ी है।